नमस्कार। धीरेन्द्र डायलॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगस्त का महीना है। आज़ादी के तराने आपको सुनाई देंगे और इन सब तरानों में उन बलिदानियों क्रांतिकारियों का जिक्र होगा जिनकी मूर्तियों पर 15 अगस्त के आसपास आपको नेताओं को माला चढ़ाते हुए दिखते हैं। हम अक्सर कोसते हैं नेताओं को कि वो इसी समय याद रखते हैं, लेकिन क्या हम कभी अपना शीशा देखते हैं? और शीशा देखते हैं तो उसमें जो चेहरा झलकता है, कभी उस पर से धूल हटाते हैं? क्योंकि इन बलिदानियों को अगर किसी ने भुलाया तो वो आम जनता थी। उस जनता ने जो उनके आसपास रही, उनके परिवारों के आसपास रही, उनको रोटियां नहीं दी, उनके पास कभी ये सम्मान देने का पैसा भी नहीं था कि गले में माला तो चलो नेताओं ने चढ़ा दी, मूर्तियां बना दी, ये एक एहसास मानिए, लेकिन उनका क्या जिनके बराबर में सिसक सिसक कर इन बलिदानियों के परिवार दम तोड़ते रहे। सबको मालूम था, उनको मालूम था, लेकिन रोटियों का, पढ़ाई का इंतजाम उनके परिवार वालों के साथ नहीं हो पाया। ये बहुत सारी कहानी है, लेकिन आज कवि और कविता में भी मैं इस पर बात करूंगा। चूंकि अगस्त का महीना मैं चाह रहा हूं कि एक वो सीरीज जिसमें आपको बता सकूं किस तरह इन क्रांतिकारियों की बहन भीख मांग के अपनी रोटियां खाती रही, किस तरह इनकी माँ, ये जिन लोगों के मैं नाम सुना रहा हूँ कोई ऐसा अनजान क्रांतिकारी नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जानते। ये वो है जिसको आप 15 अगस्त 26 जनवरी पर ज़रूर याद करते हैं। आपके महान देश के प्रधानमंत्री भी उन पर ट्वीट करते होंगे, तमाम लोग करते हैं। ये उनके हैं जिनकी माएँ मरने के बाद, आज़ादी के बाद, वो तो अंग्रेज़ों के सामने फंदा मुंह पर चूम कर या अपने आप को गोलियों से मारकर उनके हाथों में न पकड़े जाने के चलते, लेकिन उनकी माएँ गोबर के उपले बनाकर उसको बेचकर रोटियां खाती रही इस देश की आज़ादी के बाद। तो उन सब पर बात मैं सोच रहा हूँ कि इस बार होगी, लेकिन उससे बड़ी बात कवि और कविता के प्रोग्राम में मुझे लगता है मैं इस पर बात करूँ आपके साथ। और आज राम प्रसाद बिस्मिल की कविताओं पर मैं बात करूँगा। वो राम प्रसाद बिस्मिल जिनकी परिवार ने जो गरीबी का जो वर्णन है वो आपके रोंगटे खड़े कर सकता है, रुला सकता है, लेकिन रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगियां तो ख़त्म हो चुकी इसी सब के बीच में कि आपके आसपास वो रहे और आप उनको मिले भी नहीं। यहाँ तक कि राम प्रसाद बिस्मिल के गांव को भी शायद ही कोई जानता हो। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का गांव और पुतली बाई का गांव एक था। आसपास के इलाकों में अगर आप पूछते हैं तो लोगों को पुतली बाई का नाम याद है, राम प्रसाद बिस्मिल को वो नहीं। चलिए इस पर बातचीत करते हैं। खैर, कवि और कविता पर उनकी एक कविता है, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ। वैसे तो उन्होंने बहुत अद्भुत लिखा है। अगर वो आज के वक्त में होते तो उनके परिवार वाले शायद इसी कॉपीराइट से पैसा कमा लेते, अगर पब्लिशर्स के कॉपीराइट में गड़बड़ ना होती, तो अक्सर होती है। खैर, उस पर अलग बात होगी। मादरे हिंद गमनी न हो, मादरे हिंद गमगीन न हो, अच्छे दिन आने वाले हैं। आज़ादी का पैगाम तुझे हम जल्द सुनाने वाले हैं। माँ तुझको जिन जल्लादों ने दी है तकलीफ जैफी में, मायूस ना हो मगरूरों को हम मजा चखाने वाले हैं। कमज़ोर हैं और मुफलिस हैं हम, कमज़ोर हैं और मुफलिस हैं हम, गो कुंज कफन में बेबस हैं, बेकश हैं लाख मगर माता हम आफत के परकाले हैं। तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, माँ गमगीन ना हो, अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरी रूह को करना कैद कफस, इंसाफ से बाहर है उनके, आज़ाद है अपना दिल शैदा, गो लाख जुबा पर ताले हैं। हम अच्छे दिन आने वाले हैं। आज़ादी के मतवालों ने वह मंत्र चलाया है बिस्मिल, लर्जा है जिसमें अरसे समा, सरकार को जान के लाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये उनकी कविता का, मतलब माफ़ कीजिएगा, कविता हम लोग, चूँकि उनकी शायरी का अंदाज़ वो उसमें ज़्यादा लिखते थे उर्दू, और उसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन चूँकि वो है, अब वो देशभक्त की एक उनकी और कविता है। मतलब वो कविताओं को इसी तरह उन्होंने शायरी ही लिखी है, वो एक शायर के तौर पर थे, लेकिन चूँकि हम राम प्रसाद बिस्मिल को किसी एक खाके में नहीं बांट सकते, उनके लिखे गए एक शब्द का भी इस देश पर कर्ज है। अगर हम उसकी बात, एक वीर गर्जना उनकी है, प्यार के से भारत के शेरों जागो, बदला है अब ज़माना, प्यारे वतन को यारो आज़ाद है कराना, मत बुज़दिलों को हरगिज़ तुम पास दो फटकने, आखिर तो दम अदम का भी होगा कभी रवाना। देवी स्वतंत्रता के जल्दी बनो उपासक, निज पूर्वजों का गर नाम है चलाना, गर तुमको गर नाम है चलाना, परदेशियों का इस दम जो साथ दे रहे हैं, उनको हराम है अब भारत का अन्न खाना। भारत के शेरों जागो, बदला है जमाना। लंबी कविताएं हैं, मैं तुमको
बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अलग अलग कुछ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो क्रांतिकारी या बलिदानी नहीं होते तो वो इतने इतने बड़े शायर होते कि शायद आप उनकी शायरी गुनगुना रहे होते, लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना इसलिए ताकि आप किसी और की शायरी गुनगुना सकें, उनको भले ही भूल जाए, लेकिन ये ताकत आपको उनके बलिदान से मिलती है। एक देशभक्त की योजना, तेरी इस जुल्म की हस्ती को ए जालिम मिटा देंगे, जुबा से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे, हमारे सामने सख्ती है क्या इन जेल खानों की, वतन के वास्ते सूली पे हम चढ़ कर दिखा देंगे। सूली पर ही वो चढ़े। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये बाहर कैसे आई, ये भी एक बड़ी कहानी है कि वो जेल के अंदर थे जब वो लिख रहे थे, उन्होंने पूरी आत्मकथा लिखी, उनकी आत्मकथा किस तरह बाहर आई थी ये भी बड़े दिलचस्प कहानी है। लेकिन हम लोग गैरीबाल्डी या तमाम चीज़ों के बारे में तो जानते हैं, शायद अपने बिस्मिल के बारे में नहीं। घायल शायद उनका नाम ही सही उन्होंने रखा था। हमारी फाका मस्ती एक दिन तो रंग लाएगी, निशा तेरा मिटा देंगे, तुझे जब बद्दुआ देंगे। कुछ इसमें राज था मुद्दत से जो हम खामोश बैठे थे, कुछ इसमें राज था मुद्दत से जो खामोश बैठे थे, हम अब करने पे आए हैं जो कुछ करके दिखा देंगे, तेरी इस जुल्म की हस्ती को ए जालिम मिटा देंगे। अगर कुछ भेंट आज़ादी की देवी हमसे मांगेगी, समझ कर सब जहे किस्मत हम अपना सर चढ़ा देंगे। भड़क उठेगी जिस दिन सीना सोजा से खुद आतिश, तो हम इन सर्द आहों से तुझे जालिम जला देंगे। हमारे आहो नालों को मियाँ बेसूद मत समझो, जो हम रोने पे आएंगे तो एक दरिया बहा देंगे। हजारों देशभक्त अब कौम पर कुर्बान है बिस्मिल, हम उनके वास्ते सब मालो जर अपना मिटा देंगे। ये जो गज़ल है राम प्रसाद बिस्मिल ने भरी अदालत में स्पेशल मजिस्ट्रेट ऐनुद्दीन को संबोधित करके सुनाई थी। मियाँ का संबोधन उन्हीं के लिए है। आप उनका जज्बा देखिए। मैं बहुत सारी उनकी बहुत कविताएं, एक हिंदुस्तान मेरा, ये 2-3 भागों में उन्होंने लिखी है। जमी मेरी वही है पर अब नहीं है आसमां मेरा, जमी मेरी अब मेरी वही है पर नहीं है आसमां मेरा, बिरादर तक जुदा है आज कल था कुल जहां मेरा, जरा होशियार रहना इससे चरखे सितम पेशा, कयामत है खुदा का केर सोजे निहा मेरा। किसी को क्या अगर मैं हाले गम कहता हूँ तो कहने दे, है दिल मेरा बया मेरा जुबा मेरी दया दहा मेरा। ये गुलो नसरीन और संबुल की जगह अब खाक उड़ती है, उजाड़ा हाय किस बेदर्द ने यूं बोसता मेरा। भलाई है वतन की गर तो अपनी भी भलाई है, जुदा उससे कभी मुमकिन नहीं सुदो जिया मेरा। जमी मेरी वही पर नहीं है आसमां मेरा, जमाने की है नैरंगी की अब तहस्सारा में है, कभी अरसे मोहल्ला पर अजीमो था मका मेरा। दिलेरी में कभी था पास अब भी जिसका जी चाहे, करे आहे फुगा में दर्द व गम में भी इम्तिहा मेरा। वो उनकी ये सारी मैं आपको क्या क्या उनका सुनाऊँ। अब तराना बिस्मिल सुनिएगा, बहुत ही अद्भुत तराना है। बाग से सरसर का झोंका आसियाना ले गया, बाग से सरसर का झोंका आसियाना ले गया, अंदलीबों को कफस में आबूदाना ले गया, कुछ गुलो गुलची का सिकवा बुलबुदे भारत लेकर तुझे पिंजड़े में तेरा चहचाना ले गया। कौन कहता है कि ज़बरदस्ती से हम पकड़े गए, कौन कहता है कि ज़बरदस्ती से हम पकड़े गए, जेल में खुद हमको शौक जेल खाना ले गया है, जेल में हमको खुद शौक जेल खाना ले गया है। क्यों घटा इदबार की छाए ना, अहले हिंद पर खींच कर यूरोप सब मालो खजाना ले गया है। देशभक्तों को सजा देनी उसे मंजूर थी, जाहिरा करके बगावत का बहाना ले गया है। कौन कहता है कि ज़बरदस्ती हम पकड़े गए, जेल में खुद शौक जेल खाना ले गया है। पूछते हो क्या ज़मींदारों की दौलत क्या हुई, कुछ वकील और कुछ नशा कुछ मालियाना ले गया है। सूमिए किस्मत से इस एक दाने को हम तरसा किए, झोलियाँ भरकर बगरना कुल जमाना ले गया है। ये लास्ट शेर है। भूख से क्यों कर न तड़पें हिंद के बच्चे यहाँ, भूख से क्यों न तड़पें हिंद के बच्चे यहाँ, लूट कर बिस्मिल फिरंगी दाना दाना ले गया है। ये एक पूरी उन कविताओं में मतलब हो सकता है वो बाहर होते तो आपको इसमें और बेहतर तरीके से वो उसको मांझ कर उसको और सारे मायनों के साथ आपको सुनाते, लेकिन वो जेल के अंदर थे।
उसमें इन सब के मायने। और आप देखेंगे आज भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देंगी, क्योंकि कविताओं में मैंने आपको कहा वही कविता होती है जो लंबे समय तक सरवाइव करती हैं। पूछते हो क्या, अरमाने हमारे दिल में हैं, ये बहुत ये आपने अक्सर सुनी भी होगी। पूछते हो क्या कि क्या अरमा हमारे दिल में है, कुछ वतन की याद में आहे दमे बिस्मिल में है। साकिया ने बागे आलम सब रिहाई पा चुके, यक हमी आफत के मारे कैद की मुश्किल में है। देश वालों दाम ने हिम्मत कभी छोड़ी नहीं, इम्तिहान इश्क की हम पहली ही मंजिल में हैं। सजाए मौत होने जा रही है और वो लिख रहे हैं कि हम इम्तिहान इश्क की पहली मंजिल में हैं, हम इम्तिहान इश्क की पहली ही मंजिल में हैं। आ ही पहुँचेगी किनारे हिंद की कश्ती कभी, कोई दम में देखना हम दामने साहिल में हैं। यानी हम साहिल के दामन में हैं, हमारी किस्तें कभी ना कभी तो पहुँच ही जाएगी। जब एक बहुत ही खूबसूरत उनका अंदाज यही था, उसको उन्होंने लिखा, जब प्राण तन से निकले जगदीश यह विनय है, जब प्राण तन से निकले प्रिय देश देश रटते यह प्राण तन से निकले। जगदीश यह विनय है, जब प्राण तन से निकले प्रिय देश रटते यह प्राण तन से निकले। भारत वसुंधरा पर सुख शांति संहिता पर शुचि सच श्यामला पर यह प्राण तन से निकले। देशाभिमान धरते जातीय गान करते निच बंधु व्याधि हरते यह प्राण तन से निकले। भारत का चित्रपट हो युग नेत्र के निकट हो, श्री जाह्नवी का तट हो, माँ गंगा को श्री जाह्नवी का तट हो, जब प्राण तन से निकले। दुख दैत्य पे विजय हो, अज्ञान रात्रि क्षय हो, भारत समृद्धिमय हो जब प्राण तन से निकलें। उद्योग शांति सुख हो, आलस्य हो न दुख हो, सबको प्रसन्न मुख हो तब प्राण तन से निकलें। संकट न दुख भय हो, स्वत्र ही विजय हो, ऐसा सुकाल जब हो तब प्राण तन से निकलें। सब ही सतत सबल हो, विद्या कला कुशल हो, कर्तव्य पर अटल हो तब प्राण तन से निकलें। देशोपकार करते मन मात्र भक्ति भरते, जय जय स्वदेश रटते यह प्राण तन से निकलें। आपने देखा होगा एक भी शब्द उन्होंने उर्दू का इस्तेमाल नहीं किया। भाषा पर उनकी अद्भुत पकड़ थी। आप ये सोचिए, एक महान क्रांतिकारी, एक महान बलिदानी, लेकिन जब लिखता है तो भाषाओं का अंतर भी समझता है। और उसकी चूँकि उनको लिखना और उनकी दोस्ती मैं कहूँगा अशफाक उल्लाह के साथ, वो बहुत ही अद्भुत दोस्ती थी। और अशफाक ने भी उसमें लिखा कि मैं जानता हूँ कि मैं पुनर्जन्म उनका धर्म नहीं कहता, लेकिन अगर कभी ऐसा मैं खुदा से मांगूंगा कि वापस इसी धरती पर जन्म हो। तो ये बहुत है, मैं बहुत सारा ये एक बहुत ही वैसे तो बहुत ही ये उन्होंने दुर्दशा भारत एक लिखा है। उजड़ा हुआ पड़ा है सब गुलिस्तान भारत, उजड़ा हुआ पड़ा है सब गुलिस्तान भारत, बर्बाद हो चुका है जन्नत निशान भारत। पहले के वाक़िए सब अब हो चुके फसाने, जाती रही यकायक वह आने बाने भारत। है बुलबुले कफस में सयाद हंस रहा है, मतलब कैद में, गर्दिश में आ गया फिर आशियाने भारत। भारत की हाय कश्ती गिरदाब में फंस गई, किस नींद में सो रहे हो ए कश्ती बाने पास भारत। उठ बैठो नौजवानों अब तो इसे बचा लो, कुछ कुछ अभी है बाकी नामो निशान है भारत। मालूम है तुम्हें कुछ रोज अजल से सबके उस्ताद रहते आए हैं आलिमे ने भारत। अगर पर आज अपनी हालत अब है रहम के काबिल, वैसी कहाँ रहे कह रहे हैं बाशिंदे गाने भारत। गर तुमको है मोहब्बत इस गुलशने वतन से तो अहल दिल से कर लो ए बुलबुलाने भारत। ये बिस्मिल हमारा रुतबा फिर कुल जहाँ में होगा, मिलजुल के चल पड़ेगा जब कारवाने भारत। ये बहुत ही अद्भुत कविताएं उनकी थी। मुझे लगता है वीडियो हम यहाँ करेंगे, लेकिन इसमें तो मैं सुनाना चाहूँ तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त है, फिर भी मैं कुछ कहता हूँ। दिन खून का हमारे यारो न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहाते जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में अब गुल खिलाते जाना। गोली खा के सोए जालियां वाला बाग में हम, सूने मजारों पर तुम दिए जलाते जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, खून में हमारे अपना दामन भिगोते जाना। ये दिल खून का हमारे यारो न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहाना। कुछ कैद में पड़े हैं कुछ कब्र में गड़े हैं, कुछ कैद में पड़े हैं कुछ कब्र में गड़े हैं। बिस्मिल दो फूल इन प्यारों पर चढ़ाते जाना। कौन चढ़ाता है तो आपको भी मालूम है,
कौन वहाँ पहुँचता है, किसी को ये मालूम ही नहीं कि उनका ज्ञान होगा। उनका गांव तक का नाम हम लोग नहीं जान पाए। ये इसी तरह से उन्होंने लिखा। फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ें, चूँकि उनकी बहुत एक उनकी अपनी पूरी बायोग्राफी है, आप लोगों को उनसे पढ़ने की ज़रूरत है। वैसे तो ये बहुत सारी मैं आपको बता देता हूँ। मातृ वंदना के साथ मैं चाहूँगा कि ख़त्म करूँ। हालांकि बहुत सारी कविताएं हैं और बहुत ही सारे उसमें अद्भुत है। मैनपुरी की प्रतिज्ञा, जो मैनपुरी ट्रायल और जो उन्होंने एक वो की थी प्रतिज्ञा, उस पर भी उनकी कविता है। लेकिन मैं मातृ वंदना के साथ हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊँ, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊँ। माथे पे तू ही चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गए तू ही, तेरा ही नाम गाऊँ। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊँ। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुझ पर बलिदान मैं चढ़ाऊँ। उन्होंने बलिदान चढ़ाया, हमने क्या चढ़ाया ये देखने की ज़रूरत है। लेकिन इस बार ये मुझे नहीं मालूम कितने लोग आप सुनेंगे, लेकिन ये इतिहास के वो शब्द हैं जिनको इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे के कानों में गुजरना चाहिए। कानों में जो आने वाली आवाज़ हैं, हम लोग उसमें उनके कानों में धर्म के मंत्र भी सुनाते हैं, लेकिन हमको कई बार बलिदानियों की आवाज़ भी सुनानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इस अगस्त के महीने में हम इस पर काफ़ी अलग अलग इस तरह के कवियों को या उन लोक गीतों के साथ चर्चा करेंगे जो उस समय आज़ादी की अलग जगा रहे थे और जिनको गाने भर से आपके गर्दन सर से अलग हो जाए।